खतौनी में मृत व्यक्ति का नाम क्यों रहता है? मान लीजिए अगर आप कोई जमीन ले रहे हैं तो उसमें नाम लिखा हुआ है राज का, राज का नाम लिखा हुआ है। राज कौन है? जमीन के मालिक। लेकिन जो खतौनी आपने लिया है, जिस नाम से उनकी जमीन है राज की, वो मर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो जमीन जिसके नाम पे, जो उनके वारिस है, उनके नाम पर हुई नहीं है। तो उनके जो भी वारिस हैं उनका नाम कैसे होगा? वो होता है अपडेट के कारण। उसी पे हम चर्चा करेंगे, आपको सब अच्छे से समझाएंगे विस्तार से। पहले टॉपिक खत्म कर ले, उसके नाम बाद आपको बताएंगे। तो मतलब यही है, अगर आप अपडेट नहीं कराएंगे तो अभी तक उस मृत आदमी का नाम ही चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है? लोग ऐसी जमीन कैसे खरीद लेते हैं? अक्सर वही उनके वारिस जमीन बेच देते हैं और लोग खरीदने वाले खरीद लेते हैं, फंस जाते हैं। बाद में उस पर कोर्ट केस होता रहता है। कैसे होता है? मान लीजिए किसी एक वारिस ने बेच दिया जमीन, और जमीन जो है कि अभी भी उन्हीं राज के नाम पे है, वो अपडेट नहीं है, और उनके कोई भी जानने पहचानने वाले स्टे लगवा दे, तो हो गया मामला खराब। सालों आप केस चलते रहेंगे, आपके झिलते रहिए, आपका पैसा ही बर्बाद हो गया है उसमें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? ऐसी जमीन खरीदने के बड़े खतरे। सबसे बड़े खतरे भाई साहब, सबसे बड़े खतरे, पैसा आपका जो कि फंस सकता है। कभी आप किसी को जमीन के लिए पैसे दे देंगे तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि भाई आपको तो उसने जमीन दिखा दी। आपका जो फर्ज ये बनता है कि आप उसको अच्छे से वेरीफाई करें। आप जब भी खतौनी चेक कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि ये जिनके नाम पे जमीन है वो कहाँ है। वो बोलेगा हम ही है। आप उनके भी आधार कार्ड चेक कीजिए, भाई दिखाई देखिए कि वही है कि नहीं वही है। हालांकि हर खतौनी के जब रजिस्ट्री जो पेपर होता है उसमें उसका आधार कार्ड का नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तो आधार कार्ड पे ही चल रहा है हर चीज। आधार कार्ड का नंबर लिखा होता है। अगर वो बोलता है कि हमारे जिसके भी यहाँ पे जमीन है, हमारे जो राज, हमारे पिताजी हैं, दादाजी जो भी हैं, वो मर चुके हैं, हम लोग वारिस हैं, तो वारिस लोग का नाम तो उस पर लिखा होना चाहिए। वारिसों का अगर नाम नहीं है तो फिर दिक्कत है ये मामला। आपको तुरंत अपने कदम पीछे ले लेने हैं। आप उनको बोलिए पहले वारिसनामा क्लियर करा लीजिए, खतौनी अपडेट करा लीजिए, नामांतरण करा लीजिए आप अपने लोगों का। जितने भी लोग उसमें वारिस हैं अपना अपना हिस्सा क्लियर कर लीजिए, नाम ऐड कराइए, तब हम जमीन खरीदेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? क्या वारिस बेच सकता है जमीन?